मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों ओर सभी प्रकार के अच्छे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। यह महादेव की कृपा है जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगी। आशीर्वाद से तुम हर वह कार्य कर सकोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने मन में सच्ची आस्था और विश्वास रखते हो तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा व्यवसाय हो या तुम्हारा परिवार, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां से तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ रहे हैं। यह महादेव की कृपा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी सपने और इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर वह चीज प्रदान करेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका या चिंता रखते हो तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारी हर चिंता और समस्या का समाधान करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उस तरह का बदलाव लाएगा जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की समृद्धि और आनंद से परिपूर्ण होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी सपने और इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी और तुम हर स्थिति में सफल होगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बना और अपने जीवन की दिशा को बदलते हुए देखो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जो भी चाहो दिल खोल कर मांगो, तुम्हें वह सब मिलेगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, हर वह चीज जिसकी तुम्हारे दिल में इच्छा है, यह सब तुम्हें मिलना निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि मैं तुम्हारे लिए चमक करने को तापर हूं। मेरी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक कर दो और टाइप करो, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, सभी देवों की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। अब तुमसे एक छोटी सी विनती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा समय है? यदि हाँ, तो कृपया इस संदेश को 5 ऐसे व्यक्तियों को भेजो जो मेरे भक्त हैं। उन्हें भी यह बताओ कि इस महत्वपूर्ण संदेश को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो तुम हमेशा खुश देखना चाहते हो उनके जीवन में भी इस संदेश का लाभ पहुंचेगा। जो भी भक्त हर हर महादेव तायब करेगा उसे महादेव की सिद्धि प्राप्त होगी। उनकी सारी मनोकामनाएं आज ही हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है। जो इसे अनदेखा करेगा उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर आज अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है मांग लो, चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो या फिर दुनिया का कोई भी सुख। भगवान भोलेनाथ उसे एक ही झटके में देने की शक्ति रखते हैं। पर याद रखना, भगवान भोलेनाथ
हर किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विशेष गुण है जिसे देखकर वे प्रसन्न हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के अंत तक मैं तुम्हें यह समझा दूंगा कि वह विशेष गुण क्या। तुम्हारी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो चुके हैं और वे तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करता है, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों को अपना माना है, चाहे सुख हो या दुख। तुमने हमेशा मुस्कुराते हुए सभी से बात की है। तुम अपने दुख को भी चेहरे पर नहीं लाते और यह तुम्हारी महानता है। यही वह गुण है जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, इसलिए वे तुम्हारे हर एक इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। मेरे बच्चों, अगर तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो उनके अनादर से बचो। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव का भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करो। ध्यान रहे, महादेव का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। जो इस अवसर को समझता है वह जीवन में हमेशा सफल रहता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे और तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। तो अब देर मत करो, जल्दी से टाइप करो हर हर महादेव और अपने जीवन की हर मुश्किल को हराने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी महादेव की शरण में आता है उसके जीवन से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। आज तुम्हारे पास यह दिव्य देश है, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। यही मेरी तुम्हें आशीर्वाद है। अब एक एक कर वह सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस संदेश को आत्मसात करो, दूसरों तक पहुंचाओ और देखो कैसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी, हर सुबह नई ऊर्जा और उत्साह से भरी होगी। तो चलो इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से भरपूर बना लो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें लगातार याद कर रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे काका स्थल का हो सकता है, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहा है जो बातचीत के लिए तरस रहा है और तुमसे अपने संबंधों को फिर से जोड़ना चाहता है। यह व्यक्ति परिवार का एक प्रिय सदस्य है जो कुछ महीने पहले तुमसे बिछड़ गया था। तुम्हारा उससे किसी बात पर मतभेद हुआ था और उसने तुम्हारी बातों का गलत अर्थ निकाला था। उसने तुम्हारी उम्मीदों को भी गलत समझा और तुम्हें एक गलत प्रकार में देखा। इससे तुम दोनों के बीच गलतफहमियां और द्वेष की भावना पैदा हो गई। उसे लगा था कि वह तुम्हारे बिना खुश रह सकेगा, लेकिन स्वर्ग से अब संकेत मिल रहे हैं कि वह तुमसे फिर से जुड़ना चाहता है। अगर तुम भगवान को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जीवन के लिए, भगवान के उद्देश्य के लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ दोहरा, महादेव जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बनाया। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और संरक्षण के लिए धन्यवाद। जिस परिवार से मैं आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में उनके प्रभाव के लिए भी आज मैं आपके पास आता हूँ कि आप मुझे इस पृथ्वी पर मेरे उद्देश्य को दिखाएं, मुझे वह रास्ता दिखाएं जो मुझे लेना चाहिए। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमता से अवगत कराएं जो आपने मुझे दी है और मुझे उन्हें जांचने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के लक्ष्यों के बारे में बताएं और मेरे अस्तित्व की दिशा के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना बंद नहीं कर सकता। मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे यह बताएं कि वे तरीके जो मुझे सही लग सकते हैं, दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं, उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज़ सुनने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे आपकी आवाज़ और आपकी प्रेरणा का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे अंधकार से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करें। अगर आप यह प्रार्थना दोहराते हैं और हर हर महादेव तायब करते हैं तो महादेव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। महादेव जी आज कह रहे हैं कि चीज़ें सही हो रही हैं, पदोन्नति आपको खोजने रही है और सही लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। वादे पूरे होने वाले हैं और समय पर विश्वास रखें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2222 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थानशील होंगे।
आप यह सोच भी नहीं सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे। महादेव जी के आशीर्वाद का दावा करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यह है कि कभी भी अपनी उस शक्ति को कम मत समझो जो सोने को भी कुछ मूल्यवान बनाने की क्षमता रखती है। आप में भी यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे पहचानने और याद रखने की आवश्यकता है। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और उसे बना रहे हैं। यह संसार आपके लिए है और उसे आपके अनुसार ढलने की अनुमति दे रहे हैं। यदि आपको अपनी मनोकामना हो कि पूर्ति के लिए महाजी की कृपा चाहिए तो 2222222 टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। अब समय है एक नई शुरुआत करने का। अपने जीवन से अव्यवस्था और नकारात्मकता को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। आत्मविश्वास के साथ उस खुले दरवाजे की ओर बढ़े। यदि आप तैयार हैं तो यहाँ टाइप करें। दिन की पुष्टि के लिए मेरी बात दोहराए। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इस पुष्टि को साकार करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा और उनके संकेतों और मार्गदर्शन को समझना होगा। जीवन की यात्रा में समअण करने से ही महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और अपने जीवन की यात्रा का आनंद लें। यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो 2,22,222 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊं जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की बाधाओं को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचने वाले हैं। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके आर्थिक स्थिति में भी आपका साथ दे रहे हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए 2,22,222 करें। भगवान आपकी आंसुओं को समझते हैं और सही समय आने पर सब कुछ लौटा देंगे। उन्होंने हर बुरी परिस्थिति को देखा है और उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी की तलाश कर रहे हैं और आपके दिल की पुकार को सुन रहे हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थना के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान को धन्यवाद देना ना भूलें, बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने क्यों प्रतीक्षा करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थनाएं और सोच से परे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि रर आपके ऊपर बना रहे। जब आप महादेव जी की योजना को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने आपके लिए क्या रखा है, आप बड़े खास हैं और आज आपको चुना गया है। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इसमें तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि महादेव जी ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। आज का स्मरण यह है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों में आए आंसुओं को देख लिया है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और उसकी अति आवश्यकता को जानते हैं। इसलिए आज उनका आशीर्वाद स्वीकार करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। तुम उठो और अपने दिन की शुरुआत करो। चिंता मत करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। वह कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगले महीने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय आने वाला है। यह महीना विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा होगा। तुम्हारी गहरी सकारात्मक इच्छाएं तुम्हारे जीवन में साकार होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम तैयार हो तो अपनी तैयारी की पुष्टि करने के लिए इसे लायक करें। अब निश्चितता और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना करो और मेरे शब्दों को दोहरा। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता है कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे यह भी विश्वास है कि आपने दूसरी दुनिया की लड़ाई को मेरे लिए जीत लिया है।
मुझे यह भी है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और जहां भी मैं जाता हूं आप मेरे साथ रहते हैं। हर परिस्थिति में इसे याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका हूं और आपने हमेशा मेरी सहायता की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने दैनिक अस्थि में भरोसा रखने की अनुमति दें। मुझे खुद को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं आपका बच्चा हूं और यह मेरे लिए एक विशेष अधिकार है क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक पकड़ने दें। यदि तुम इस प्रार्थना में मुझसे सहमत हो तो 2-2-2-2 टाइप करें। क्या तुम अब भी भ्रमित हो? या रखो महादेव जी तुम्हारे और तुम्हारे परिजनों के लिए कुछ बड़ा और चमत्कारी करने वाले हैं। बदलाव के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अब दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मेरे साथ दोहरा भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि यह संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यह मानते हुए कि कोई कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यह मानते हुए कि कोई खो गया है तो उन्हें सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दे। यदि यह अधिक परेशानी नहीं है तो उन्हें सांत्वना दे और याद दिलाए कि आप उनके साथ हैं। उनके मन में विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। इस प्रार्थना को समाप्त करने के लिए महादेव जी की दया टाइप करें। महादेव जी की दया हर गत तक फैली हुई है। हर सफलता के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर नुकसान के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। यह तुम्हारे जीवन में खुशी और सफलता को अपनाने का समय है। महादेव जी निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, इस आशा में कि तुम उन्हें अपने भीतर बुला। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो क्योंकि महादेव जी एक कोमल और प्रेम करने वाले हैं। वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहते। जब तुम उनका स्वागत करते हो तो वे तुम्हें अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दें। तुम्हारी सारी चिंताओं को कम करेंगे और उन्हें ऐसी शांति में बदल देंगे जो सभी समझ से परे हैं। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें। यह सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी उन सबसे बड़े हैं। अपना मन स्थिर रखो और महादेव जी पर विश्वास रखो क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव जी तुम्हारे लिए हर समय काम कर रहे हैं, या यहाँ तक कि जब तुम आराम कर रहे होते हो वह तुम्हारे लाभ के लिए लगातार कार्यरत रहते हैं। तो चलिए हम एक साथ मिलकर पूजा करें और महादेव जी का धन्यवाद करें। महादेव जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे लगातार ऊपर उठने की शक्ति दी और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली हर चीज को दूर करने के लिए चुनौती दी। कृपया मेरे संघर्ष के क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी पर काबू पा सकता हूँ। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। सड़कों और राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही हमारे रास्ते में अवसर और सफलताएं आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि एक जगह करोड़ों का खजाना तुम्हारे लिए छुपा है। महादेव जी यह खजाना तुम्हारी झोली में डालने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना, एक गलती यदि तुमने कर दी तो तुम्हें इस खजाने से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए यह गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी महादेव का जयकारा लगा और टाइप करो, हर हर महादेव। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम इस खजाने के पूरे हकदार बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। तुम्हें लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अब मेरा चमत्कार देखने का समय आ गया। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। जब मेरा चमत्कार होता है तो मेरे भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। आज तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब रोने का समय खत्म हो गया। आज का यह संदेश सुनकर तुम धन्य हो जाओगे। यह संदेश ऐसा ही है क्योंकि यह तुम्हारे लिए महादेव जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आया है।
ये चमत्कार देखकर तुम खुश से झूम उठोगे, खुशी से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करो। जल्दी से महादेव जी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। 2222 लिखें और कहे, मेरे देव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। महादेव जी तुम्हारी हर गतिविधि को हर क्षण देख सकते हैं, लेकिन वह तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोच कर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 2222 लिखें और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूँ, इसलिए मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो। शायद तुम अभी कुछ घटना का कारण ना समझ सको, लेकिन सही समय आने पर तुम इसके लिए मुझसे आभारी हो जाओगे। यह जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्ति का घेरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसलिए यह दिव्य आत्माएं सदैव तुम्हारे साथ रहती हैं। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हर कदम पर उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में महादेव जी का चमत्कार देखो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बना। मेरे प्रिय बच्चे, कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। लेकिन याद रहे, जहां पवित्रता होती है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो जाती है। तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा पर बुरी नजरें टिकी हुई हैं। इस संदेश का तुम्हारे पास आना कोई संयोग नहीं है, यह महादेव जी की मर्जी है। उन्होंने चाहा कि तुम यह संदेश प्राप्त करो और इसे सुनना या पढ़ना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन के दिव्य कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए 2222 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उस कल्पना से अवगत कराने आया हूं। वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन दिनों का सामना करने जा रहे हो वह वर्तमान से बिल्कुल भिन्न होंगे। तुम्हें अब से अपने नए स्वरूप की तैयारी करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हाँ तो 2222 लिखें। तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपने महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो और उनकी शक्ति को महसूस करते हो। तुम अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते, जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो। तुम अधिकतर किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी कठिनाइयां आती हैं तुम स्वयं ही उनसे निकल जाते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, वे सभी अस्थायी होते हैं। इसीलिए सुख में भूलना मत और दुख में अपने महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 2222 लिखें और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में मैं शांति चाहता हूं। लिखें मेरे बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस स्थान पर हो, वह दिव्य शक्तियों की ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हें इस स्थान के लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है और वहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। इस सकारात्मकता को अपने जीवन में लाने के लिए इस ऊर्जा को गृह ग्रहण करो। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जोड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को अवश्य लायक करें। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। 333 फुट लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पिछले समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उनकी सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार समाप्त हो चुका है। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भुगता है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुमने कई बार निराशा का सामना किया और मुझसे माफी भी मांगी।
मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौड़ दिखाए तुमने उन सभी को सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाना चाहा तुमने उन सभी को सीखा और अपने ने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तुम्हारी इस कामयाबी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत से परिवर्तन आए। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोककर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सभी कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि तुमने अपनी प्रगति में जो भी किया उससे तुम्हारी आत्मा और मजबूत हुई। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे और बुरे के रास्ते तने ही पवित्र और सरल बांटे जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वह मार्ग आपको ताकि ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करता हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है। उसे मेरे कठोरता का सामना करना पड़ता है और अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। जीवन में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है तब उसका सम्मान करना चाहिए। जीवन में कभी कभी संघर्ष आते हैं, लेकिन जब महादेव का हाथ सिर पर होता है तब हर बाधा सरलता से पार हो जाती है। एक शुभ संकेत है कि अब रातों रात तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखो, मेरी कृपा से असंभव भी संभव बन जाता है। अगर तुम्हें विश्वास है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करो। सच्चे भक्त वही होते हैं जो महादेव की पूजा दिल से करते हैं। मैं तुम्हारे मन की हर एक अभिलाषा को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्ची श्रद्धा और प्रेम से मेरा नाम जपना होगा। देखो मेरे भक्तों, आज से ही तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो भी संकट और कठिनाइयां अब तक तुम्हारे जीवन में थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ऐसी संपत्तियां और धन मिलेगा जिससे तुम रातों रात करोड़ों के मालिक बन सकते हो। लेकिन धन केवल बाहरी सुख नहीं देता, उसे सही दिशा में उपयोग करने की शक्ति भी होनी चाहिए। जब तुम मेरी कृपा से धनवान बनो तब सच्चे भक्त की तरह अपने धन का सदुपयोग करना संकल्प लो कि तुम इस धन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करोगे। याद रखो, जो दिल से दूसरों की मदद करता है वह मेरा सबसे प्रिय बन जाता है, और जो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेगा उसकी हर मनोकामना में स्वयं पूरा करूंगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य पर भरोसा करो और मेरी पूजा में लीन हो जाओ। मेरी कृपा से कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और हर तरफ से तुम्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे भक्तों, जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करेंगे उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और हर हर महादेव टाइप करेगा उसे विशेष आशीर्वाद मिलेगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे। यह अवसर धन, प्रेम और खुशी के रूप में हो सकते हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए तुम्हें मेरी आराधना में मन लगाना होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी। मैं जान हूं कि तुमने कई बार हार देखी है, लेकिन अब जीत तुम्हारी होगी। हर जीत के पीछे मेरी शक्ति है, और जब मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। इस विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो भक्त इस संदेश को पढ़ते हुए विश्वास से भरा हुआ है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे। अब तुम जो भी इच्छा करते हो उसे साकार करने का समय आ गया है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। हर बाधा, हर विपत्ति अब दूर होगी। मेरी कृपा से अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अब यह तुम पर है कि तुम इस कृपा का सदुपयोग कैसे करते हो। सच्चे भक्तों, ध्यान रखना कि मेरे आशीर्वाद का अनादर ना हो। यदि तुमने श्रद्धा से मेरा नाम लिया है तो उसकी शक्ति को कम मत समझना। मेरी दृष्टि से हर पाप धुल और हर पुण्य का फल प्राप्त हो सकता है। इस क्षण को आत्मसात करो और मन से मेरी आराधना करो। तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा अब प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब महादेव स्वयं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आज मैं शिव आपके सामने उपस्थित हूँ और यह मेरा वचन है कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान अब तुम्हारे पास आने वाला है।
मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और यह दृष्टि तुम्हें उस उन्नति के मार्ग पर ले जाएगी जिसकी तुमने अभी तक केवल कल्पना की थी। मेरे भक्तों, क्या तुम जानते हो कि जब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता है तो यह केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करता है, वह सुख जो धन और भौतिक संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन याद रखना, यह केवल उन भक्तों को प्राप्त होता है जो मेरे प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम से जुड़े रहते हैं। देखो, जब मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए उठा हुआ है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्यारे भक्तों, हर समय यह विश्वास बनाए रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं शिव सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वयं समाप्त हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरी कृपा से वह क्षण भर में समाप्त हो सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। जब मन शांत होता है तभी मेरी कृपा को अनुभव किया जा सकता। मेरे भक्तों, यह समय आत्म मंथन करने का है। यह सोचने का समय है कि तुम्हारे जीवन में कौन सी चीजें तुम्हें रोक रही हैं और उन्हें मेरी कृपा से दूर करने का समय आ गया है। मेरी दृष्टि जब तुम पर पड़ती है तो तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म करो और मेरी कृपा से तुम्हें हर तरह का सुख मिलेगा। अगर तुमने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है तो मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होगी। मेरे प्रिय भक्तों, जो इस संदेश को पढ़ते हुए मेरी कृपा को अनुभव कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे आज से ही मेरी भक्ति में लीन हो जाएं। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। जब तुम अपने धन और संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में करते हो तो मैं स्वयं तुम पर विशेष आशीर्वाद बरसाता हूँ। यह मेरा वादा है कि तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इसलिए अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखो। यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करने का माध्यम है। जब तुम इस श्रद्धा से मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है जो तुम्हें हर विपत्ति से बचा। याद रखो मेरे भक्तों, जब तक तुम मेरी भक्ति में लीन रहोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे शत्रु परास्त होंगे और तुम्हें हर युद्ध में विजय प्राप्त होगी। यह विजय केवल भौतिक युद्धों में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में होगी, चाहे वह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हो या फिर तुम्हारी मानसिक शांति से। हर क्षेत्र में मेरी कृपा तुम्हें सफलता प्रदान करेगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं जानता हूँ कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करते हो तब हर कठिनाई सरल हो जाती है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होता है तब मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए अपने मन को कभी भी निशा से ग्रस्त मत होने दो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकोगे। यह शक्ति तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएगी। चाहे कोई भी परीक्षा हो, तुम कभी असफल नहीं होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यह मेरा वचन है कि मेरी कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे दिल से कामना की है। जो भक्त इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा और मेरी स्तुति करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह केवल वचन नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। जब तुम श्रद्धा से भरे हुए हो तब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती। इस कृपा को अनुभव करने के लिए तुम्हें केवल विश्वास की आवश्यकता है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त होगा और प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भविष्य को संभो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे दिल में है, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या फिर सम्मान। हर चीज अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरी कृपा से तुम्हें वह सभी अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। लेकिन इन अवसरों को पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। कभी भी किसी भी अवसर को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयां लाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय है जागृत होने का। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे अंश हो।
जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है, इसलिए अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत करो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लेकर आया हूँ। यह मेरे आशीर्वाद से भरी हुई वह 5 बड़ी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। सबसे पहले यह समझ लो कि जब मेरे आशीर्वाद से कोई खबर आती है तो वह केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होती। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूती है, तुम्हारी आत्मा को प्रसन्न करती है और तुम्हें भीतर से सशक्त बनाती है। सबसे पहली खुशखबरी यह है कि अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का वास होने वाला है। जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हारे आर्थिक जीवन में थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और वह समृद्ध तुम पर बरसेगी, जिससे तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस संपत्ति की ओर ले जाएगा जिसे पाने के लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। लेकिन याद रखना, इस धन का सदुपयोग केवल अपनी भलाई के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी करना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो मेरी कृपा और अधिक बढ़ जाती है। दूसरी खुशखबरी यह है कि अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और रिश्तों में मधुरता आएगी। जो भी रिश्ते अब तक उलझनों में फंसे थे, वे अब सुलझने वाले हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और प्यार की मिठास तुम्हारे जीवन में घुल जाएगी। तुम्हें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। यह समय है हर उस रिश्ते को संजोने का जिसे तुमने अपने दिल में बसाया है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे नाराज है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस व्यक्ति का प्रेम फिर से प्राप्त करने में सहायक होगा। तीसरी खुशखबरी यह है कि तुम्हारे स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार होगा। जो भी स्वास्थ्य समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वे अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे पहले ही बहुत कुछ त्याग कर चुके हो, अब कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। उसके बाद भी यह लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बार बार तुम्हारे पीठ पीछे प्रहार करते तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो जैसे तुम्हारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे, पर अब वक्त आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे की अपनी परेशानियों से भागने की जगह तुम अपनी परेशानियों से लड़ो। ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, ऐसा कोई भी शत्रु नहीं है तुम्हारा जिसे आंखें बंद कर लेते हो। जब तुम देखते हो कि सामने खड़ा शत्रु तुम्हारा अपना है, तुम खुद उसे माफ कर देते हो कि महादेव जी एक और मौका दे देता हूं। ना जाने कितने लोगों का चेहरा मैंने तुम्हें बार बार दिखाया है। उन लोगों ने तुम्हें बार बार अपमानित किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज करके तुमने हर बार आंखें बंद कर ली हैं मेरे प्रिय बच्चे। और फिर बाद में वह लोग वही सब कुछ तुम्हारे साथ दोहराते हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो तुम बस रोते हो, तुम कोई कदम नहीं उठा रहे हो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तुम्हें यह पता है, तुम्हें बहुत सारे लोगों ने यह सलाह दी है कि व्यर्थ की चिंताओं से इतना सोने से तुम अपना सब कुछ खराब कर रहे हो। जो अतीत बीत चुका है, उस अतीत के पीछे तुम अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हो। तुम पागलों की तरह काम करते हो, दिन रात सोचते रहते हो, महादेव जी मैं यह भी कर लूंगा, वह भी कर लूंगा, पर उस शरीर का ध्यान नहीं रखते हो जो तुम्हारा महादेव जी ने तुम्हें दिया। तुम्हें यह बात पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अभी जहां हो वहां से तुम्हारा ग्रोथ नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लाख मेहनत कर लो फिर भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे मन में भी यह बात है कि महादेव जी मुझे नए शहर जाकर कुछ नया शुरू करना चाहिए, पर तुम डर जाओ। तुम अपना सब कुछ बसा बसाया पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, पर जब तक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पीछे नहीं छोड़ोगे, यह तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देगी जब तुम खुद उसका हाथ पकड़ कर चल रहे हो। इन सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लेकर चल रहे हो, उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हो जो तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखते हैं। तो कैसे उम्मीद रखते हो मेरे प्रिय बच्चे कि वह तुम्हारा साथ छोड़ दे? तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। अब तक तुम जोर आते चले आ रहे थे। अतीत में तुमने जो भी गलतियां की हैं, जिन लोगों पर भी आंख बंद करके यकीन किया है, उन्हें बार बार मौके देकर उनको अपने साथ बैठाला है। अब तुम्हें यह कठोर साकार करना पड़ेगा मेरे प्रिय बच्चे कि वह लोग तुम्हारे अपने नहीं हैं,
वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वह तुम्हारे दिमाग से इस लकार ममता को कभी नहीं जाने देंगे और तुम ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगे। अब तुम्हें कठोर होकर यह निर्णय लेना होगा कि तुम्हें किन लोगों को अपने साथ रखना है और किन लोगों से रिश्ता तोड़ देना है। उन लोगों की तरफ देखना भी बंद कर देना है तुम्हें, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाने से इन लोगों के साथ तुम्हें बर्बाद ही मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम एक बार अपना मन बना लेना, निर्णय ले लेना, तो फिर पीछे मुड़कर मत देख। हमेशा याद रखना कि तुम कभी कोई जंग नहीं हारोगे। नकारात्मक ऊर्जा हो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रह सकता है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। इसलिए डरना मत। यह सोचना छोड़ दो कि महादेव जी, इन लोगों से रिश्ता टूट गया तो मैं समाज में अकेला हो जाऊंगा। मेरे सुख दुख में कौन मुझे पूछे। अपनों से ही तो घर बनता है। महादेव और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। यह आप ही तो सिखाती हैं, रिश्तों में झुकना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तभी रिश्ते चलते हैं। पर तुम झूठ नहीं रहे हो और तुम्हारे सुख दुख में कोई तुम्हें पूछने नहीं आता है। यह लोग ही तुम्हारे दुख का कारण है। इन लोगों ने तुम्हें झुकाया नहीं है, तुम्हें गिरा दिया है। तुम्हें रोज रहे हैं अपने पैरों तले। तुम्हारा खुशियों को रोज रहे, यह अपने लिए खड़ा होना भी तो मैंने सिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, तो अब अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ कठोर निर्णय तुम्हें लेने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। कुछ नहीं, अनुभव लेने होंगे। नए काम पर अपना हाथ आजमा माना होगा। हर रोज का तमाशा करते हैं। यह लोग तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें एक भी दिन सुकून से नहीं जीने देते हैं। लड़ाई होते हैं। दुनिया के सामने ने तुम्हारा नाम खराब किया गया है तो तुम्हारे परिवार को बदनाम किया गया है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उठना होगा। बाहर निकलकर देखो, इस पिंजरे से बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। उस दुनिया में जाकर अपना हाथ आजमाएं, अपनी कला को दिखाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह एक बार करके तो देखो, तुम्हें सफलता मिलेगी। और तुम्हारा अब तक की कहानी जितनी भी बुरी हो, जितना कुछ भी कहा हो, तो तुमने जो भी संघर्ष देखा हो, तुम्हारा कहानी का अंत बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अंत में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपने इस अपने अतीत को पीछे छोड़कर कि महादेव जी, मैं किसी के लिए कभी भी नहीं रहूंगा। अगर लोग मेरे साथ हैं तो ठीक है, नहीं है तो मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अब किसी के साथ के लिए नहीं। परसों महादेव जी, मेरे लिए मैं सबसे ऊपर हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैं ठीक हूं तभी मैं सबको ठीक रख पाऊंगा। मैं खुश तभी संसार में मैं खुशियां फैला पाऊंगा महादेव जी। अगर मैं ही दुखी हूं, मैं हीरो रहा हूं, तो मैं सबको बस रो लहंगा, सबको बस दुख दूंगा। इसीलिए इस पिंजरे से बाहर निकलो। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे लोग, तुमसे मिलते ही तुम पर यकीन कर लेते हैं। वह तुम्हें अपना बड़े से बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें तुम पर इतना यकीन हो जाता है कि तुम उनकी कोई भी बात कभी इधर से उधर नहीं करोगे। तुम कभी किसी के जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ज्ञान का या अपने अनुभव का कोई दिखावा या धौरा नहीं पीते हो। सबकी बातों को दिल से सुनते हो, क्योंकि इंसानियत तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। इसीलिए तुम्हारे अंदर कोई घमंड नहीं है, क्योंकि तुम अमीर छोटे बड़े सबको एक समान सम्मान देते हो। किसी को भी कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारे साथ कोई हंस कर दो, मीठी बातें कर ले तो तुम उसे अपना मान लेते हो। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रिय बच्चे जब लोग, तुम तो उसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हें मान सम्मान ना देते हैं और उसके बदले में तुम उन्हें अपना सब कुछ दे देते हो। अपनी खुशियां भी तुम उन्हें दे देते हो। ऐसे इंसान हो तुम। कितना कुछ नहीं देखा तुमने, इस दुनिया में कितना अपमान नहीं कहा है तुमने। पर तुम चाहे उम्र में जितने भी बड़े हो जाओ, आज भी तुम्हारे भीतर वह छोटा बच्चा जीवित है जो छोटी छोटी बातों पर रो देता है, जिसे छोटी सी बात भी बहुत बुरी लग जाती है और छोटी सी बात पर वह खुश हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है। तुम्हारे इसी कोमल हृदय का बहुत सारे लोगों ने फायदा भी उठाया है। मेरे प्रिय बच्चे लोगों को तुम कभी पसंद नहीं आए। मेरे प्रिय बच्चे, ना तुम्हारा स्वभाव कभी पसंद आया है। तुमने जिसके लिए जितना किया उसे उतना ही कम लगा और उसने हमेशा ही तुम्हारे अंदर दोष निकाला। फिर भी तुमने कभी खुद को नहीं बदला। आज भी हमेशा दूसरों की मदद करते हो।
मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि इस संसार में सब तुमसे नफरत करते हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं, पर बहुत चुनिंदा लोग हैं मेरे प्रिय बच्चे जो तुम्हें बुरा बोलते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें वर्षों से दूसरों के लिए त्याग करते देखा है। तुम्हारे परवर के लोगों को तुम्हारा कदर नहीं है। तुम्हारे अपने परिवार में भी कुछ लोगों से नहीं बनती है, क्योंकि उनको यह लगता है तुम जिद्दी स्वभाव के हो, तुम अपने आगे किसी की नहीं सुनते हो। कुछ दिन तो तुम्हारा दोस्ती यारी बहुत टेस्टी है मेरे प्रिय बच्चे, पर उसके बाद जैसे ही तुम लोगों में कमियां निकालने लगते हो, उनको उनके गलत पर सही करने की कोशिश करते हो, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हो, वह तुम पर दोष लगाने लगते हैं, तुम्हें ही बुरा भला कहने लगते। इसीलिए ज्यादा दिन तक तुम्हारा किसी से पट्टी नहीं है। तुम्हारे परिवार के लोगों को भी लगता है कि तुम उनका भला नहीं चाहते हो, उनके लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो। तुम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारे त्याग करते हुए देखा है। उन लोगों ने तुम्हें अपने परिवार को संभालते हुए देखा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर उम्र से ज्यादा समझदारी और अनुभव देखा है उन लोगों ने, जिससे वह बहुत प्रभावित होते हैं और तुम्हारे पीछे भी हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा बोलते हैं, हमेशा तुम्हें दुआ देते हैं। तुम दूसरों की भावनाओं की बहुत कदर करते हो मेरे प्रिय बच्चे, और यह लोग जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए। जैसे तुम दूसरों का भला करते हो, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसा आए जो तुम्हें संभाले। इन लोगों ने चुप होकर दूर से ही तुम्हें बहुत संघर्ष करते देखा है, जो तुम्हारे खुद के परिवार के लोगों को भी कभी नहीं दिखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे का वह दर्द कभी किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हें अपमानित ही किया है। ये हिंसा चाहता है कि सब इसके सारे पर नाचे। तुम किसी के भी साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। सबका भला चाहते हो, कुछ हटकर सोचते हो इस समाज से, इसीलिए तुम्हारा कभी किसी से नहीं बनती है। और तुम्हारे परिवार के लोग को लगता है कि तुम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे भीतर छुपी काबिलियत को जानते हैं। वह तो तुम्हारे भीतर छुपे सच्चे इंसान की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुमसे पहली बार भी मिले तो वह तुम्हें देखकर ही बता देता है कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि तुम्हारा दुख, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुमने अकेले ही कितना कुछ संभाला है और कितने लोगों को संभाला है, यह तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे परिवार के ही लोग तुम्हें नहीं समझते हैं। वह लोग भी तुम पर उंगलियां उठाते हैं। वह लोग ही तुमसे यह बोलते हैं कि तुम्हारे देखे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे साथ ना नहीं करेगा। तुम्हारा दिल टूटता है जब लोग बोलते हैं कि तुम अच्छे होने का बस दिखावा करते हो। जब तुम रोते हो तो वह लोग बोलते कि यह आंसू झूठे हैं। पर तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूं तुम कैसे हो। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो दिल से जाते हैं कि तुम कैसे हो। तुम उनसे मिले नहीं हो, तुमने उनसे बात नहीं की होगी, पर तुम्हारा संघर्ष उन लोगों ने दूर से देखा है। जब तुम लोगों की मदद करते हो तो वह दूर से देखकर खुश होते हैं कि यह व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, और शायद इसीलिए इसके साथ इतना बुरा होता है। हर बार यह अकेला रह जाता है, सब इसका साथ छोड़ जाते हैं, इसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि यह झुंड में नहीं चलता है। यह अपने जमीर को कभी नहीं भेजता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं हटता है। इसके लिए जो गलत है वह गलत है। इसके लिए इंसान ही से ऊपर ना इसका परिवार है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धर्म है। यह सिर्फ सच्चाई का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। तो यह लोग जो तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों से खुद को दुखी मत करो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारा महादेव जी जानती हैं तुम दिल से कैसे हो, और एक दिन यह पूरा संसार जानेगा कि तुम कितने पवित्र आत्मा हो। उस दिन तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे अपने ही तुमसे माफी मांगेंगे कि वह लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे। वह प्यार थी, तुमसे लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारा आत्मा को दुखी कर रहे थे, जबकि तुम तो उनका भला ही सोच रहे थे। तो वह नादान मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि संसार में हर कोई तुम्हारा तरह हमेशा दूसरों का भला नहीं सोचता है। तुम अलग हो, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए और अपने देश के लिए तो हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दें। जो देशभक्ति तुम्हारे अंदर है वह सबके बस की बात नहीं होती है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे इन लोगों से इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम इन लोगों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए आए हो, और तुम वह सब कुछ करोगे। किसी के कह देने से तुम्हारे सपने नहीं टूट जाएं। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हें अपने जीवन में रोक टोक नहीं पसंद है। किसी और की दखल अंदाजी और बिन मांगी सलाह ना तुम सुनते हो और ना तुम किसी और को देते हो। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने, तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, ज्ञान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारा सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारात्मक बात करते हैं। पर यह दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी यह लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब तुम लड़ते लड़ते हार मानने के कगार पर आ जाते हो, इतना रो लेते हो कि आंसू सूख जाए, तब जाकर तुम्हारा प्रार्थना सुनी जाती है। और यह 1 या 2 बार नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ हर बार की यही कहानी है। जैसे मानो तुम्हारा प्रार्थना होकर वक्त ही यह पूरा ब्रह्मांड अंधा हो जाता है। तुम्हारे ही दुख भगवान को सुनाई दिखाई नहीं देते, पर कोई तुम्हारा सुने या ना सुने, मैंने तुम्हारा हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारे साथ हुआ किस्मत का अन्याय और तुम्हारा आंखों से निकले हर एक आंसू को देखा। मैंने तुम्हारा किस्मत में संसार की सारी खुशियां लिखी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नाम सम्मान सब कुछ लिखा है, लेकिन ग्रहों का ऐसा खेल है कि तुम्हें जीवन में कुछ भी कभी बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा, और ना आज तक बिना संघर्ष के तुम्हें कभी कुछ मिला है। तुम्हें तो कभी कोई एकला पानी भी बिना स्वार्थ के नहीं पिलाता। मेरे प्रिय बच्चे, इतना संघर्ष देखा है तुमने, जहां कोई तुम्हारा नहीं है, अकेले ही सब कुछ करना है। तुम्हें हर जगह है और हर रिश्ते में उम्मीद सिर्फ तुमसे ही रखी जाती है। हाथ है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है, मुझे पता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है। तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अत प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांत है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करता है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे झरने तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है, और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी।
वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूं, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत हैं, हम एक है और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगे। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है, और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है, और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनक यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है, और यह केवल नियति का वरदान नहीं है बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है, और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था, वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है, और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है।
मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है। किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे, ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही का कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है, इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है, वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं, इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो,
तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है, तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए, तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है, तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने ने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, ऐसा कौन है तुम्हारे समाज में, ऐसा कौन है तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो। ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरे बच्चे, जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ, उसे क्या सोचना कि क्या सुख है क्या दुख है। उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है। और जब सब महादेव का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहाँ है। यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है। तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। ता तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगा तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, उस सफलता को तुम्हें उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक धरा रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, अपने महादेव से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। मेरे बच्चे, भौतिकवादी स्तु को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे,
तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। किंतु मेरे बच्चे, उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं तो यहां मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रही कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वह क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको हो, पूर्वक देखो। मेरे बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण हैं, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वह किसी के सामने कुछ और तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं, और उन्हें लगता है कि यह उचित है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी प्रकार का आवर न ढको और दृष्ट की भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ। देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आ रहा है। देखते जाओ और देखो कि तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारा यह शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहा है। जब तुम होश पूर्वक इसे देखने लगोगे तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है, और जो तुम कर रहे हो उसमें और क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। इससे भी ऊपर तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और जब मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए जीवन सदा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि तब वह वास्तविक सुख को समझ लेता है। तब वह समझ लेता है कि सिक्के के दोनों पहलू क्या कह रहे हैं। तब वह समझ लेता है कि जो वह पाना चाहता है वह उससे दूर कभी हुआ ही नहीं था, बस यह उसके मन का भ्रम था जो उसे रोक रहा। तब उसे यह समझ आता है कि संपूर्ण संसार उसके भोग के लिए ही है। परमात्मा का एक नाम महाभोगी भी है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ भोगने योग्य है, किंतु यह तुम्हारी नियत है, और तुम्हारी नियत है जो यह तय करेगी कि क्या तुम उसे भोगने के योग्य भी हो। मेरे बच्चे, तुम सृजन करता हो। मैं तुमसे निरंतर यह बात बताई जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना है, अपने भीतर झांकना है और समझना है कि आखिर तुम सृजनकर्ता किस रूप में हो। तुम ही वह सब कुछ हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम ही वह एक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वही ब्रह्मा है जिस ब्रह्मांड की तुम आराधना करते हो। तुम उससे अलग नहीं हो। मेरे बच्चे, जिसे तुम मांग रहे हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, और तुम थोड़े ही है। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत है। हम ही प्रकृति है, हम ही पुरुष है, अर्थात मैं और तुम दोनों एक हैं। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है, और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। मेरे बच्चे, तुम्हें झांक नहीं, किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है, और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था,
वह सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं यह एक गौण रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वाला फूट पड़ेगा। एक एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगी। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परम आनंद है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जीत तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे से दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवन को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ। वह जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो। मेरे बच्चे, तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो, इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम यह समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो वह वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो वह आगे भी रहेगा। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचारना होगा कि तुम्हारी राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रहा ही नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और यह वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वह कोई देवदूत हो, चाहे वह कोई देवता हो, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो। फिर मनुष्यों की क्या जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोक दे। किसी जीव की क्या विसाता जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, मैं उसके जीवन को हर लूंगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि यही एक विकल्प है। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी यह सोच असत्य है। तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ऐसा कभी संभव हो ही ना पाएगा। वह चाहे कितनी ही चालें क्यों ना चले, चाहे किन्हीं ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, चाहे कितनी ही राजनीति या क्यों ना खेल ले, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरे बच्चे, वह हट जाएंगे, वह विलुप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही तुम हूं दिया करते थे और तुम परेशान हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों को तुम्हारी हंसी तो दिखाई देती है, तुम मुस्कुराते हो, वह तो सभी को लगता है, सबको दिखाई देता है, और सब ये देख सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कितना अकेलापन है, तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने अकेले हो। यह केवल मैं जानता हूं मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि किस तरह तुमने लोगों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बारे में नहीं सोचा अपने प्रेम के लिए। तुमने वह सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर पाता, जो तुम्हारे बस में था। तुमने उतना सब कुछ किया, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी रिश्ते में हरवी को निभाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं अब भी तुम उससे अलग नहीं हो और ना ही वह तुमसे अलग है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी बातें तुमसे कहता नहीं है।
जब भी तुम उसे विवाह से संबंधित या इस रिश्ते से संबंधित कोई भी बात करते हो, कुछ भी कहते हो, तो वह तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया करता है। या तुम उसे लेकर कुछ भी योजना बनाते हो तो उसे उस बारे में बताते हो तो वह तुम्हारी बातों को मानो सुनता ही नहीं है, गंभीरता से लेता ही नहीं है और ना ही वह इनकार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत ज्यादा दुविधा में फंस चुका है कि वह ना पूरी बातें कहता है और ना ही उस बात को अंत तक ले जाता है। वह बीच मझदार में तुम्हें छोड़ देता है और तुम इसी दोनों दूरी किनारे और बीच की दूरी में फंस कर रह गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, न तुम इस पार आ पा रहे हो न उस पार जा रहे हो, तुम बीच भंवर में फंसे हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि उसके मन में क्या है, उसकी मनसा क्या है। और तुम्हारे मन में हमेशा यह डर बैठ गया है कि कहीं वह तुम्हारा हाथ ना छोड़ दे, तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया है, उसे से अपने जीवन का इतना समय बर्बाद किया है, तुमने उससे अनंत प्रेम किया है और यही सारे डर तुम्हारे मन में बैठ गए हैं। इसी वजह से तुम उससे बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, दिन भर परेशान रहते हो, उसे बहुत फोन किया कर हो और तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी प्रेमी पर दुष्प्रभाव की तरह जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हें इस रिश्ते को खोकर भुगतना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसके अलावा कभी किसी अन्य के बारे में सोचा ही नहीं है, उसे ही देखा है, हर रूप में उसे ही जाना है, उसे ही माना है, अपना सब कुछ ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हैं जो हर रोज तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाहते और तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बुद्धि को, विवेक को ग्रस का प्रयास किया जा रहा है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है, तुम्हें उलझाया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कुछ खास लोग हैं जिन्हें तुम अपना शुभ चिंतक कहते हो मेरे प्रिय बच्चे, वही लोग तुम्हें पथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग का चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच सबसे अलग है और तुम्हारे मन में बहुत सारी योजनाएं बनते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम हर चीज अनुमानित, तुम्हारा अनुमान भी बहुत तेज है, तुम हर चीज को बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस समय बुद्धि जैसे मानो किसी ने हर लिया हो, ऐसा हो गया है हाल, और तुम केवल उसी के पीछे परेशान हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के बारे में तुम सोच नहीं पा रहे हो, केवल हर पल तुम्हें केवल वही ना दिखाई दे रहा है, उसका नाम लेते ही दुनिया भर की राय जो तुमने अपने मन में बनाई है, वह सब कुछ सामने आ जा रहा है, और जिस कारण तुम्हारे सिर में बहुत दर्द लग रहा है, तुम परेशान हो जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत लोग तुमसे जलन करते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े या तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। जानते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारे मन में बहुत प्रकार का नकारात्मक बातें भर दी हैं कि तुम शुरुआत करने से, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले ही हार मान ले रहे हो, उसमें कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वह तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है। लेकिन पर सच तो यह है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, तुम जो चाहो वह तुम प्राप्त कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम्हें पूरे मेहनत से, लगन से अपने कार्य को करना होगा। तो अपनी क्षमताओं से इतने अनजान हो, तभी तुम इस तरह की बातें करते ओ मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, वह तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं तुम्हारे मुख पर दिव्य तेज को कि तुम में कितनी क्षमता है, लेकिन तुम स्वयं नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें अपने अंदर कमियां ही नजर आ रही है, क्योंकि उस इंसान ने केवल तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाई है और उसी पर तुम्हारा दिमाग अटक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखने का प्रयास करना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाएगा। तुम उसे देखने का प्रयास करो, और वह लोग यह जानते हैं कि अगर तुम चाहो
तो किसी भी असंभव चीज को संभव कर सकते हो, और इसीलिए वह हरकना तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन से शंका सबसे पहले त्याग दो, क्योंकि संदेह ने ही सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी चीज पर तुम विश्वास ही मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो, हर एक चीज पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में वह शक्ति है जो तुम्हें दिला सकती है। तुम विश्वास करना सीखो। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु तुम्हें अपने अंदर महसूस करना होगा। उस चीज को, कर्म को, भाग्य को, या किसी व्यक्ति को, या किसी प्रकार के संबंध को दोष देना बंद करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। आज तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाने आया हूं, जो तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पहले भी थी समस्याएं, किंतु तुम उसको डट कर सामना उसका करते थे, हंसकर उन मुश्किलों को पार कर ले जाते थे। तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तो आज ऐसा क्या हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने कमजोर पड़ गए हो। देखो अपनी हालत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने उलझ कर रह गए हो। इन सब चीजों में मैं जानता हूं कि तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो और बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। मानो प्रति के सारे दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हो। तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, इसीलिए तुम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो। तुम्हारा मानना है कि अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जीवन बहुत शांति से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर दिया करते हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो और हर पल समय अपना व्यर्थ करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आंसू, अपनी भावनाएं तुम्हें किसके सामने प्रकट करना है, तुम इतना भी नहीं जानते। बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करते चले जाते हो, लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने लोग हर पल तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बहुत उच्च है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम अपना समय अपने मित्रों में, प्रेम में ऐसी जगहों पर व्यर्थ कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को डोट धार दो। जो सोचते हो उसे करना शुरू करो। सब कुछ त्याग करके केवल अपने उन्नति पर ध्यान देना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नया शुरू करने से पहले भी तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि अपने सुख सुविधाओं से तुम नहीं निकलना चाहते। कई बार तो तुम अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाते हो, लेकिन तुम्हारे जो करीबी हैं वह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज्यादा खास है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नत को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सदा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो। तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, जितना तुम सोच रखते हो।
मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है। कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता, इन सारी चीजों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार यह भी तो सोचकर देखो, यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जी कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो? हर चीज में उल्टा क्यों सोचने लगते हो? तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा, हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीजों के बारे में सोचना होगा, अपने आप से बातें करनी होंगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दे नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा, आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा, उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बुरा किया है, और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया? तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीजों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नजर आ रहा, उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे, तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है तब वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, वह अपने आप का भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने तो कोई कमी नहीं की तो क्यों रो रहे हो? तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज का पछतावा है तुम्हें, तो तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें क्यों पछतावा है? किसी बात का क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की, वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है, और तुमने कोई गलती नहीं की।
अपना एक 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है यह मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पर अड़क हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूंगा। अपने मन को मजबूत बनाओ मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो? किसी के लिए जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा, जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय, जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पानी के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की, और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई कि तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। तुम उठते बैठते, सोते जागते, हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था। तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आसपास ही सीमित कर लिया था। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। और तुम्हें आज क्या मिल रहा है? तुम्हारे इसी प्रेम की ही तो सजा तुम्हें मिल रही है। उसे पता, उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसी का कहा मानोगे, उसी की बात सुनोगे, जो वह कहेगा वैसा ही करोगे। वह जो भी कहे, अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम उसी को मानोगे। इसीलिए तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आता ही नहीं। तुम हर पल केवल उसी के लिए उपलब्ध हो। तुमने यह सोचने और समझने का उसे अवसर ही नहीं देते कि तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे असीमित प्रेम मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा उसे प्रेम करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हर समय उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना तो तुम्हारी ही गलती है। मेरे बच्चे, किसी से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है। लेकिन केवल एक ही इंसान के पीछे अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर लेना गलत होता है। तुम दिव्य हो, तुम्हारे जीवन के और भी लक्ष्य हैं। तुम्हें किसी एक वस्तु, व्यक्ति या एक प्रकार के कर्म में नहीं उलझना है। अपने जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम किसी के अधीन नहीं हो सकते। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। मेरे प्रिय, तुम में अद्भुत तेज है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा व्यक्तित्व हर किसी से अलग है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान किसी एक जगह पर खर्च कर रहे हो, एक चीज पर खर्च कर रहे हो। और इसी संदेश के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, दिन रात जिसे पाने के सपने देख रहे हो, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। लेकिन समय रहते तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे संबंधों में दरार तो आ चुकी है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जाने के बहाने भी ढूंढ रहा है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। इसका केवल जानते हो एक ही कारण है, तुमने उसे इतना प्रेम दे दिया है कि वह तुमसे दूर भाग रहा है। मेरे बच्चे, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दे दोगे तो वह तुम्हें छोड़कर जाएगा कि वह तुमसे भागेगा ही। तुम्हें जिस भी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, तुमसे आजाद छोड़ दो पूर्ण रूप से, और केवल अपनी उन्नति पर ध्यान दो। अगर तुम किसी को भी बांधने का प्रयास करोगे तो वह एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य छोड़ेगा। इस बात को मेरे प्रिय तुम जान लो। मेरे बच्चे, वह इंसान बुरा नहीं है। उसके हृदय में अभी भी तुम वास करते हो, निवास करते हो। तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन हर पल तुम उस पर इतना प्रेम लुटाते रहते हो, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो।
उसी को पाने के ख्वाब आप देखते रहते हो कि उसे तुम अपना प्रेम अनुभव करने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। वह प्रेम तुम्हारा समझ ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे गले पड़ गया है या मेरे जान का दुश्मन हो गया है, यह मेरे लिए मुझसे बहुत ज्यादा चिपका रहता है, तो वह दूर भागने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, किसी से थोड़ा प्रेम करो, फिर उसे थोड़ी दूरी बना लो। उसे एहसास होने दो कि हाँ, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यह मुझे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी दूरी उससे बनाओ। बहुत ज्यादा किसी के गले पड़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। तुम्हारा अपना भी जीवन है। जब वह तुम्हारे जीवन में नहीं था तो क्या उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन नहीं था? क्या तुम नहीं जी रहे थे? जी रहे थे मेरे प्रिय। उसके पहले भी तुम्हारा जीवन था और बहुत सुंदर जीवन था। उस पल को याद करो मेरे प्रिय। तुम्हारे इन्हीं सब चीजों के कारण बस समझ ही नहीं पा रहा कि उसके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तुम या उसका करियर। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यही कहूंगा कि उसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखो ताकि वह तुम्हारे जीवन में आ सके और तुम्हारी कमी को अपने जीवन में महसूस कर सके। से मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। उसे आजाद छोड़ दो, क्योंकि यह प्रकृति भी तुम्हें यही संकेत दे रही है मेरे प्रिय कि अब तुम्हें अपने जीवन के ऑन कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज्यादा खास है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नत को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सदा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो, तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। जितना तुम सोच रखते हो, मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूं। लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूं जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है। कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता, इन सारी चीजों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार यह भी तो सोचकर देखो, यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जी कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो? हर चीज में उल्टा क्यों सोचने लगते हो? तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा, हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने आप से बातें करनी होंगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में, स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको।
उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ। आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दे नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा, आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा, उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गल किया, बहुत बुरा किया है और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया? तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीजों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नजर आ रहा, उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे, तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है तब वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, वह अपने आप का भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने तो कोई कमी नहीं की तो क्यों रो रहे हो? तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज का पछतावा है तुम्हें, तो तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें क्यों पछतावा है? किसी बात का क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की, वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है, और तुमने कोई गलती नहीं की। अपना 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है ये मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पर अड़क हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूंगा। अपने मन को मजबूत बनाओ मेरे बच्चे। तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो? किसी के लिए जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा, जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय, जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है, और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पानी के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की, और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई कि तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। तुम उठते बैठते, सोते जागते, हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था। तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आसपास ही सीमित कर लिया था। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। और तुम्हें आज क्या मिल रहा है? तुम्हारे इसी प्रेम की ही तो सजा तुम्हें मिल रही है। उसे पता, उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसी का कहाँ मानोगे।
उसी की बात सुनोगे, जो वह कहेगा वैसा ही करोगे। वह जो भी कहे, अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम उसी को मानोगे। इसीलिए तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आता ही नहीं। तुम हर पल केवल उसी के लिए उपलब्ध हो। तुमने यह सोचने और समझने का उसे अवसर ही नहीं देते कि तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे असीमित प्रेम मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा उसे प्रेम करते हो,